जिन मामलात पर पाकिस्तान को तहफ्फुज़ात हैं उन्हें हल करेंगे। हमसाया मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान की दहशतगर्दी, सिक्योरिटी, कौमी सलामती पर तशवीश बजा है। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तर्जुमान तालिबान की यकीन दहानी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की पाक अफगान बॉर्डर पर मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने की अपील। पाक चीन इक्तसादी राहदारी में दिलचस्पी का इजहार। तुर्की, कतर, UAE की टीमें काबुल एयरपोर्ट की बहाली के लिए काम कर रही हैं। तालिबान ने पंजशेर भी फतह कर लिया। गवर्नर हाउस पर इमारत इस्लामी का झंडा लहरा दिया। तर्जुमान तालिबान का कहना है लड़ाई में मज़ामती फोर्सेस के कई कमांडर्स हालात मुत्तादिद फरार हो गए। पंजशेर के आवाम के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। पंजशेर ऑपरेशन के कमांडर कारी फसीहुद्दीन की वीडियो सामने आ गई। तालिबान ने मज़ामती ग्रुप के ज़ेरे कब्जा अमरीकी हेलीकॉप्टर भी कब्जे में ले लिया। वज़ीर खारजा से इटली के वज़ीर खारजा की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इटली के वज़ीर खारजा ने दफ्तर खारजा में पौधा भी लगाया। आर्मी चीफ से इटली के वज़ीर खारजा की मुलाकात। खत्ते की सिक्योरिटी और अफगान सूरत हाल पर बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान इटली के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। शहदा हमारा फख्र, गाजियों को सलाम। आज यौम दिफा मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर तकरीबात। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीखी फतह का दिन। पाकिस्तानी अफवाज ने कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। 17 रोजा जंग में पाक फजाइया ने 100 से ज्यादा भारतीय तैयारे तबाह किए। चविंडा के महाज पर भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के कैडेट्स ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की मज़ार कायद पर हाजिरी। आर्मी चीफ की तरफ से फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी। दिन के आगाज पर विफाक में 31 सूबाएदार हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। मरकजी तकरीब GHQ रावलपिंडी में होगी। आर्मी चीफ खिताब करेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने कौम की मदद से दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम दिफा पर पैगाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा भारत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। अक़वाम आलम को जारहाना रवैये पर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। भारत को जल्द या बदेर कश्मीरियों को उनका हक राय नहीं देना पड़ेगा। वफाकी वज़राए आला का शहदा को खिराज अकीदत। भारत पाकिस्तान के अमन को तहवाला करने की कोशिशों में मसरूफ। शहबाज शरीफ कहते हैं अमन का वाहिद रास्ता मसले कश्मीर का UN करारदादों के मुताबिक हल है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने मनावा लाहौर में यादगार शहदा पर हाजिरी दी। फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी की। हर साल यौम दिफा की तकरीब में शिरकत करता था। आज अदालत में पेश हो रहा हूँ। मुझे समन जारी कर दिया गया लेकिन तफ्तीशी अफसर पेश नहीं हुआ। रेफरेंस के 66 वॉल्यूम्स में से 4 फराहम ही नहीं किए गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का यौम दिफा पर अदालत तलबी पर शिकवा। मैं तैयार हूँ। यौम दिफा की मुनासबत से पाक फजाइया के मुख्तसर दौरानिए की दस्तावेजी फिल्म जारी। पाक फौज ने यौम दिफा पर शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी वीडियोस जारी की। मुख्तसर दौरानिए की दस्तावेजी फिल्मों में फौज से मोहब्बत का जज्बा नुमाया नजर आता है। पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीली की हवाएं। रमीज राजा की इनिंग्स शुरू होने से पहले 2 बड़ी विकेट्स उड़ गईं। हेड कोच मिसबाउल हक, बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने ओहदा छोड़ दिया। अब इस माइंडसेट में नहीं कि चैलेंजेस कबूल कर सकूं, फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। मिसबाउल हक का मौक़िफ़ कहा जानता हूं कि ओहदा छोड़ने के लिए मुनासिब वक्त नहीं। मिसबा ने ओहदा छोड़ने का बताया तो मैंने भी मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। वकार यूनुस का बयान।
सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए अबूरी कोच मुकर्रर। मिसबाहुल हक और वकार यूनुस के फैसले का एहतराम करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का रद्द-ए-अमल। मिसबाह और वकार भाग गए, रमीज राजा के आने से दोनों बेनकाब हो गए। शोएब अख्तर के जोरदार बाउंसर्स। हुकूमत पर हमला करने वालों की कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। डॉलर आएंगे तो ज़खायर में इजाफा, महंगाई कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुल्की कर्ज उतार सकेंगे। माजी में मौके न देने से टैलेंट बैरून मुल्क चला गया। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर-सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास वज़राए आला की शिरकत। 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन, पानी की तकसीम के मामलात पर गौर। सूबों को दरपेश मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान इंतकाम की आग बुझाने के लिए झूठे केसेस बना रहे हैं। इमरान खान की मुआशी पॉलिसीज तबाहकुन हैं। नया मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट बन गया। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे पर 2.5 अरब खर्च हुए। नैब ने 6 अरब रुपए लागत जाहिर की। एहसन इकबाल की कड़ी तनकीद। नैब ने एहसन इकबाल के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अवामी खिदमत के मिशन में किसी को रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर पंजाब उस्मान गुज़ार ने कहा, बातें करने वाले चले गए। फरसूदा निज़ाम की तब्दीली में चैलेंजेस दरपेश हैं। वन मैन शो नहीं, इज्तिमाई मुशावरत से फैसले करते हैं। आटे का 20 किलो का थैला एक हफ्ते में 70 रुपए महंगा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। इस्लामाबाद बन्नू में आटे का 20 किलो का थैला 70 रुपए, मुल्तान 60 और गुजरावाला में 50 रुपए महंगा हुआ। कराची में आटे का 20 किलो का थैला 1350 रुपए में फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों का बोझ 122 अरब डॉलर्स हो गया। पीटीआई हुकूमत से कबल पाकिस्तान पर 99.1 अरब डॉलर के कर्जे थे। तब्दीली सरकार ने 3 बरस में 22.9 अरब डॉलर का कर्ज दिया। हर बरस 7.5 अरब डॉलर से जायद कर्जा लिया। डॉलर की कीमत में बढ़ता हुआ इजाफा भी कर्जों के हजम में इजाफे का बाइस बना। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर बल्दिया सिंध और मुर्तज़ा वहाब पेश हुए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है, एतराज़ात दूर हो जाएं तो 6 माह में बल्दियाती इलेक्शन करा देंगे। पार्लियामान का फैसला करने तक मामला हल नहीं होगा। कराची के तालीमी इदारों में तलबा की वैक्सीनेशन का आगाज। कॉलेज के 16 साल से ज्यादा उम्र के तलबा को वैक्सीन लगाने का अमल जारी। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन को वैक्सीनेशन के लिए 2 दिन की मोहलत। बगैर मास्क ड्यूटी पर आने वाले मुलाजमीन गैर हाजिर तसव्वुर होंगे। एलामिया जारी। कोरोना से मजीद 57 अफराद जाँ बहक। 3613 नए केस रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 6.32% रही। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ का न्यूज़ की खबर पर एक्शन। PIC लाहौर में मरीजों को ज़ायदुल मियाद स्टंट डालने की तहकीकाती कमेटी तब्कीर। नई कमेटी आज से नए सिरे से तहकीकात का आगाज करेगी। मॉनसून हवाओं का नया सिलसिला कल शाम पाकिस्तान में एंट्री डालेगी। मंगल से हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, जेहलूम, गुजरावाला में भी बादल बरसेंगे। एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई।